तो चलें 2026 के सरमाई ओलंपिक्स में स्नोबोर्डिंग की दुनिया को समझने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस खेल की रफ्तार, स्टाइल और सनसनी को अगर वाकई महसूस करना है ना, तो ये तज्जिया बिल्कुल सही जगह है। हाँ, 11 इवेंट्स, 14 दिन। ये देखकर कोई भी सोच सकता है कि आखिर शुरू कहाँ से किया जाए। ये शेड्यूल थोड़ा पेचीदा लग सकता है ना? लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। हम इस सारी उलझन को दूर करेंगे और देखेंगे कि असल एक्शन कहाँ और कब होने वाला है। तो आज का हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले स्टेज की बात करेंगे, फिर बर्फ पर होने वाले मुख्तलिफ मुकाबलों को समझेंगे, इन एथलीट से मिलेंगे जो तारीख रकम करने वाले हैं, देखने के लिए एक मुकम्मल गाइड देखेंगे और आखिर में मुकाबले के फॉर्मेट की गहराई में जाएंगे। चलें तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस शानदार मुकाम की जहां ये सारा एक्शन होने वाला है। और मजे की बात यह है कि तमाम स्नोबोर्डिंग इवेंट्स के लिए सिर्फ एक ही मकाम है, लिविनो स्नो पार्क। मतलब सारा का सारा एक्शन एक ही जगह पर, जो एक जबरदस्त मरकजी स्टेज का एहसास दिलाएगा। और यहाँ कल 11 गोल्ड मेडल्स दांव पर लगे होंगे। सोचें जरा, ओलंपिक चैंपियन कहलाने के 11 अलग अलग मौके। ये मुकाबला वाकई बहुत बड़ा और अहम होने वाला है। अच्छा, तो ये स्नोबोर्डिंग फेस्टिवल तकरीबन 2 हफ्तों तक चलेगा। एक्शन 5 फरवरी से शुरू होगा और 18 फरवरी तक जारी रहेगा और पहले फाइनल्स 8 फरवरी को होंगे। मतलब 2 हफ्ते मुसलसल सनसनी और जोश। ठीक है, अब आते हैं अगले हिस्से की तरफ। इन 11 इवेंट्स को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? इन्हें 2 बुनियादी कैटेगरीज में तकसीम कर दें। एक है स्टाइल और दूसरी है स्पीड। इसको ऐसे समझें, पार्क एंड पाइप इवेंट्स जो है ना, वो बर्फ पर एक आर्ट शो की तरह हैं। जज एथलीट का फन, उनकी ट्रिक्स की मुश्किल और उनका स्टाइल देखते हैं। दूसरी तरफ रेसिंग, वो तो सीधी सीधी जंग है। जो सबसे पहले फिनिश लाइन पर पहुंचा वही फाते। बस ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो ये हैं वो इवेंट्स। पार्क एंड पाइप कैटेगरी में हमें देखने को मिलेंगे हाफ पाइप, स्लोप स्टाइल और बिग एयर। और रेसिंग में शामिल हैं स्नोबोर्ड क्रॉस और पैरेलल जायंट स्लालम। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प मिक्स टीम स्नोबोर्ड क्रॉस इवेंट भी है। ये जो निशानात नजर आ रहे हैं, ये सरकारी ओलंपिक पिक्टोग्राम है। हर निशान एक खास डिसिप्लिन की पहचान है। तो जब गेम्स देखे जाएंगे ना, तो इन निशानों पर नजर रखना जरूरी है। ये फौरन बता देंगे कि कौन सा मुकाबला चल रहा है। अच्छा, तो इवेंट्स तो हम समझ गए। अब अपनी तवज्जो उन एथलीट्स की तरफ करते हैं जो तारीख रकम करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार यही तो वो हीरोज हैं जिनके लिए सब जोश दिखाते हैं। और अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प पहलू की। तारीख बनने जा रही है। जैसा कि यहां लिखा है, आज तक कोई भी स्नोबोर्डर लगातार 3 सरमाई ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल नहीं जीत सका। कोई भी नहीं। लेकिन इस बार यह रिकॉर्ड टूट सकता है। और 2026 में 3 खवातीन इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने आ रही हैं। अमेरिका की चिलोई कम हाफ पाइप में, ऑस्ट्रिया की एना गेसर बिग एयर में और चेकिया की ईस्टर लिडिका पैरेलल जाइंट स्लैलम में। ये तीनों तारीख रकम करने की कोशिश करेंगी। इन पर नजर रखना तो लाजमी है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत से बैनुल अक़वामी सितारे हैं। मर्दों के हाफ पाइप में जापान के आयुमो हिरानो और ऑस्ट्रेलिया के स्कॉटी जेम्स के दरमियान मुकाबला हमेशा की तरह सख्त होने की उम्मीद है। खवातीन के स्लोप स्टाइल और बिग एयर में न्यूजीलैंड की जोई सैडोवस्की साइनोट को हराना मुश्किल होगा, जबकि मर्दों में अमेरिका के रेड जरार्ड जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। चलें, अब इस तज्जिए के अमली हिस्से की तरफ आते हैं। यानी ये कि इन मुकाबलों को असल में कैसे, कब और कहां देखा जा सकता है। तो ये एक्शन कैसे देखा जा सकता है? बहुत आसान है। पहला कदम, तरीका मुंतखब करें, लाइव टीवी या ऑनलाइन स्ट्रीम। दूसरा कदम, अपना प्लेटफॉर्म तलाश करें। अमेरिका में टीवी चैनल्स एनबीसी और यूएसए नेटवर्क हैं, जबकि स्ट्रीमिंग पीकॉक और एनबीसी ओलंपिक्स प्लेटफॉर्म्स पर होगी। और तीसरा कदम, अपने कैलेंडर पर सबसे बड़े फाइनल्स की तारीखें नोट कर लें। ये कुछ बहुत अहम तारीखें हैं जिन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस शेड्यूल का एक स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। खास तौर पर 12 फरवरी पर नजर रखें, जब छिलोई काम हाफ पाइप में तारीख रकम करने उतरेंगी, और 13 फरवरी को मर्दों के हाफ पाइप का सनसनीखेज फाइनल होगा। अच्छा, अब एक प्रो टिप की बारी। चलें मुकाबले के फॉर्मेट पर एक गहरी नजर डालते हैं, ताकि सबको टीवी गाइड से कुछ ज्यादा समझ आ सके। कभी सोचा है कि इतने सारे राइडर्स में से सिर्फ चंद फाइनलिस्ट्स का इंतखाब आखिर होता कैसे है? ये अमल काफी दिलचस्प और ड्रामाई हो सकता है। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखें, ओलंपिक्स में जो फॉर्मेट इस्तेमाल होता है उसे चैंपियनशिप फॉर्मेट कहते हैं। इसका बुनियादी मकसद सीधा सा है, दर्जनों हरीफों में से बेहतरीन 12 को तलाश करना जो आखिर में मेडल्स के लिए मुकाबला करेंगे।
अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? पहला मरहला है क्वालिफिकेशन 1। तमाम राइडर्स मुकाबला करते हैं और टॉप 6 सीधा फाइनल में चले जाते हैं। फिर आता है दूसरा मरहला, क्वालिफिकेशन 2। यहाँ बाकी सबको आखिरी 6 जगहों के लिए मुकाबला करने का एक और मौका मिलता है और आखिर में यानी तीसरे मरहले में वो टॉप 12 फाइनलिस्ट मेडल्स के लिए मुकाबला करते हैं। इसका मतलब यह है कि हर रन की अहमियत है। हर एक रन, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। यहां तक कि टॉप राइडर्स भी अगर वो एक गलती कर दें तो फाइनल से पहले ही बाहर हो सकते हैं, और यही चीज इस मुकाबले को इतना ड्रामाई बना देती है। तो चलें एक जल्दी से खुलासा कर लेते हैं। कब? 5 से 18 फरवरी तक। कहां? NBC, USA नेटवर्क और पीकॉक पर। और क्या? स्टाइल, स्पीड और ड्रामे से भरपूर 11 मेडल इवेंट्स। तो आखिर में एक सवाल, जहां लेजेंड्स अपने ताज का दिफा कर रहे हैं और नए टैलेंट की एक पूरी लहर उभर रही है, कौन होगा वो खिलाड़ी जो ऐसी ट्रिक लगाएगा जो 2026 गेम्स की पहचान बन जाए?